लोगों के द्वारा वह पहल, वह कोशिश एक शानदार कोशिश है। 22 वक्ताओं को सुनने के बाद यह बात इमर्ज की, सामने आई कि लोगों में आक्रोश, गुस्सा इस सिस्टम के प्रति है। उस गुस्से और उस आक्रोश को चैनलाइज करके एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह एक काम है। इस काम को कौन लोग करेंगे, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हमारे बीच छितराए हुए लोग वैसे हैं जो ये कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग काम कर रहे हैं। आती है कि यह आग सुलग रही है हमारे लोगों के बीच। तो मित्रों, आज के वक्ताओं में से जो बातें उभर करके आई उसमें मैक्सिमम वक्ता जो दलित समाज के बीच सबसे बड़ी विसंगति है उस पर भी लोगों ने चर्चा की। आपस में हम लोग बटे हुए हैं, इस पर दो राय नहीं है। और बात तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन उसकी ओर पहल कम की जाती है। जात की बात होती है, लेकिन अंबेडकर पूरा साहित्य पढ़ने के बाद यह बात उभर करके सामने आती है, या अंबेडकर भी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। जमात, सोसाइटी, समाज की बात करते हैं। अपने जीवन में डॉक्टर अंबेडकर ने पहली पुस्तक लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जात प्रथा का उन्मूलन। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक जात रहेगी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है, ध्वस्त हो जाएगी। आज उदाहरण भी है हमारे सामने। डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी जात के चलते, इसलिए जमात में बदलने की ज़रूरत है। यह होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भाई ओम प्रकाश जी ने कई मुद्दों पर बात की, सवाल उठाए। वो सवाल जीवंत हैं। अभी विगत 8-9 सालों से जो सरकार है वो हमारे जीवन और हमारे समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर बात नहीं करती। अंबेडकर के साथ साथ अन्य विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी देश में बदलाव का सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन है, शिक्षा है। जिससे वंचित करने, जिससे अलग रखने का षड्यंत्र आपके यहाँ चल रहा है। विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय खुलने शुरू हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज खुलने शुरू हो गए, जहाँ आपके और हमारे बच्चे नहीं जा सकते हैं। उनका फी ही इतना बढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है कि हम नहीं सक्षम हो सकते हैं। ऑनलाइन क्लास करवाने की व्यवस्था चल रही है। कितने लोगों के पास आईफोन है या फोन है, गरीब दलित के पास, जो ऑनलाइन क्लासेज करवाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इस षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है कि आपको अपढ़ बनाए रखने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। सुनियोजित तरीके से शिक्षा को महंगा बनाया जा रहा है, आपके अप्रोच से बाहर किया जा रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मित्रों, संविधान पर चिंता व्यक्त की गई। निश्चित रूप से संविधान को वर्तमान सरकार ने किनारे रख दिया है। जो इच्छा हो रही है वो लोग कर रहे हैं, संविधान को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। ये कई उदाहरण इसके हैं, एक दो नहीं, कई उदाहरण हैं कि संविधान को किनारे किया जा रहा है। संविधान में संशोधन हुए हैं, संशोधन लगातार हो रहे हैं, होना भी चाहिए संविधान में, लेकिन संवैधानिक तरीके से देश को चलाने की जो बात अंबेडकर ने सोची थी वो हो नहीं रहा है। वो खतरा है और इस पर लगातार हम लोगों को सजग रहना है।
बहस करने की भी ज़रूरत है, लोगों को गोलबंद करने की भी ज़रूरत है, और अपनी छितराई हुई एनर्जी, बिखरी हुई एनर्जी को ऑर्गेनाइज करके एक जगह लाने की ज़रूरत है। एक उदाहरण भाई हरकेश्वर जी ने जरूर दिया। आप लोगों को याद होगा 2018 में 2018 के 12 मार्च को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पर हमला किया गया सरकार के द्वारा। उसमें संशोधन किया गया, संशोधन बताई गई दलित समाज के लोगों के द्वारा, और उसके विरुद्ध में 2 अप्रैल को भारत बंद का नारा दिया गया दलित समाज के लोगों के द्वारा, जिसकी चर्चा कर रहे थे हरकेश्वर जी। और सरकार को भी अनुमान नहीं था कि यह बंद इतना अधिक सफल होगा, और इतने अधिक दलित संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन देश में सक्रिय होकर के उस बंद को सफल बनाए, जिसमें लगभग 8 लोग उस बंद के दिन शहीद हुए, मारे गए 2 अप्रैल को। 1 अप्रैल की रात में 2 बजे तक जग करके हम लोगों ने पूरे देश के लोगों से संपर्क किया था। हम लोग 3-4 आदमी उसमें थे, और अब हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। तो वो है, उसको ऑर्गेनाइज करके हम लोग एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से संविधान ही नहीं, आपके अधिकार पर भी हमले हो रहे हैं। आपको जीने, रहने, पढ़ने या अन्य जो अधिकार मिले हुए हैं संवैधानिक, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। उसके रक्षा की जरूरत है। आप ऑर्गेनाइज होइए, लड़ने की कोशिश कीजिए, और ज़रूरत समय की मांग है कि आप इन चीज़ों को समझिए। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक और अर्ज कर दूं कि हमारा समाज, पूरी सोसाइटी धर्मांधता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता परंपरा में जकड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में बदलाव में बाधा खड़ा होती है, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में बाधा खड़ा होती है। ये परंपराएं बाधा खड़ा करती हैं। इसलिए बहुत निर्ममता पूर्वक पढ़े लिखे लोग धर्मांधता और अंधविश्वास से मुक्ति पाले। अभी तो वर्तमान सरकार उसके प्रचार प्रसार में व्यवस्था और जात व्यवस्था में लगी हुई है। गार्डेड लैंग्वेज में, भाषा में उसको मिला जुला कर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम लोगों ने एक अभी जो पिछले महीने यहाँ से एक टीम गई थी हैदराबाद, पूरे देश के 25 राज्यों से आए हुए थे इंटेलेक्चुअल। उसमें जो बहस हुई, बातें हुई, उसमें जो डिमांड रखा गया वो बांटा गया है शायद लोगों के बीच। आप लोग उसको देख लीजिएगा। सबों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि आज़ादी के बाद, ये ध्यान देने की बात है, आज़ादी के बाद देश में जितनी सरकारें बनी, उन सरकारों ने दलित कल्याण के लिए या SC/ST कल्याण के लिए मंत्रालय तो बना दिया, मंत्रालय में फंड भी दिया गया, लेकिन उस फंड का आज़ादी से लेकर के अब तक उस फंड का भरपूर उपयोग कभी नहीं हुआ। या तो उस फंड को डाइवर्ट कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया, डेविएट कर दिया गया, और संयोग से हमारे प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, विधानसभा में भी और पार्लियामेंट में, जिसकी बात ये कर रहे थे। तो निश्चित रूप से सजग हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। हमारा प्रतिनिधि जागरूक, समझदार और दूरदर्शी होना चाहिए, जो हमारे हित की बात को समझ सके, बोल सके, कह सके और मजबूती के साथ अपनी बात को उठा सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों ने हमारे वक्ताओं को धैर्यपूर्वक सुना
आप सबों को बधाई, धन्यवाद, और आयोजकों को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि इस तरह के माकूल विषय पर आप लोगों ने ये मीटिंग आयोजित किया। आने वाले समय में इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है, हम लोग और करेंगे, बढ़िया से करेंगे, और उसमें आप लोगों को शिरकत करनी चाहिए और एक एक व्यक्ति को जागरूक होकर, सजग होकर अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति, आपके पीछे आपकी एक पीढ़ी जो आ रही है वह आपसे उम्मीद लगाए बैठे, अपेक्षा रख रही है कि हमारे आगे के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक हेल्दी सोसाइटी, स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण करेंगे। निश्चित रूप से हम जिस समाज का निर्माण किए हैं वो सोसाइटी घुटन भरी सोसाइटी, कदम कदम पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाहर के देशों में इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। बाहर के देश में आपके देश के लोग लगातार भाग रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं इंडिया छोड़ करके लोग। मैं बता दूं, एवरी मंथ 200-250 लोग जा रहे हैं बाहर, इसलिए कि आपकी सोसाइटी रहने के लायक नहीं रह गई। आप स्वयं फील करते होंगे धर्म, कास्ट, क्रीड और कई तरह की संकीर्णताओं से भरा हुआ हमारा समाज है। इसलिए हमारा समाज कोई हेल्दी समाज नहीं है। ये हेल्दी समाज बनाने की जिम्मेवारी हम ही पर है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मैं अब अपनी बातों को विराम देते हुए